बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.5 ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 का कि एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को x माइनस 2 से डिवाइड करो, लेकिन यही सवाल बुक में जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि x माइनस 2 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो। ठीक है, x माइनस 2 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो, लेकिन क्वेश्चन के शुरू में कहता है कि रिमाइंडर बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यानी आपने इस क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड करना है, जस्ट नॉट हैव टू डिवाइड इट, यानी डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ रिमाइंडर मालूम करना है। तो रिमाइंडर भी कैसे मालूम करना है? रिमाइंडर थ्योरम से। डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं मालूम करना, क्योंकि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं। एक तो डिवाइड करने से हमें हासिल होता है क्वोशंट, और दूसरा क्या हासिल होता है? रिमाइंडर। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने जो डिवाइड के सीखी थी उसमें ये चीज़ सीखी थी कि डिवाइड का जो प्रोसेस होता है वो इन दो चीज़ों के लिए होता है। किन किन के लिए? क्वोशंट के लिए और रिमाइंडर के लिए। क्वोशंट जो आंसर होता है और रिमाइंडर जो आखिर में बाकी बचता है। तो ये कह रहे हैं कि डिवाइडेड बाय x माइनस टू से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करें, लेकिन वो कह रहा है कि डिवाइड नहीं मतलब डिवाइड तो करना है लेकिन रिमाइंडर मालूम करना है रिमाइंडर थ्योरम से। डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर मालूम करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या चीज़? तो पहले तो हम जस्ट सिंपली डिवीजन देखते हैं कि रिमाइंडर आता क्या है। जो हम सिंपल डिवाइड करते हैं, यानी देखिए कि कैसे डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी x³ और ये प्लस का माइनस का, ये प्लस माइनस का 2x² आ जाएगा और ये प्लस का आ गया। ठीक है, पहली रकम तो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी रकम ये प्लस का ये माइनस की ये भी कैंसिल हो जाएगी, x माइनस 3 आ गया। अब हमें x माइनस यहाँ पर x चाहिए, फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करने से x माइनस का 2 आएगा। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, डिफरेंस साइन डिफरेंस, ग्रेटर डिजिट साइन, क्या वैल्यू आएगी? माइनस का 1। इसका मतलब है जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने से वो आएगा माइनस का 1। ठीक है ना, रिमाइंडर आ रहा है माइनस का 1। अब इस सवाल में ये कह रहा है कि ये जो रिमाइंडर है माइनस का 1, ये मालूम करें रिमाइंडर थ्योरम से, डिवाइड के तरीके से नहीं। ये तो डिवाइड के तरीके से हमने मालूम किया ना रिमाइंडर, लेकिन देखें कितना लेंथी प्रोसेस है, डिवाइड करके फिर हमें रिमाइंडर जाके मालूम होता है। मगर बगैर डिवाइड किए रिमाइंडर मालूम करना कैसे होता है? रिमाइंडर थ्योरम से होता है। वो रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस क्या है ये देखिएगा। सोल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन में है कि सोल्यूशन, और ये जो हमारे पास वैल्यू होती है डिवाइज़र जो होता है, ये डिवाइज़र देखें, ये डिवाइज़र जो है x माइनस 2, हम क्या करेंगे इस x माइनस 2 को लेट करके 0 के बराबर लेंगे, 0 के बराबर, फिर x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी ये x की वैल्यू होगी। और फिर इस x इजिकल्स टू 2 को पुट इन डिविडेंड कर देंगे। डिविडेंड क्या होता है? जिसे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड होने वाली वैल्यू ये थी x माइनस 2x² प्लस x माइनस 3। इसके अंदर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ इसकी वैल्यू को पुट करवाएंगे। x की यहाँ जहाँ भी वैल्यू होगी x की, वहाँ पर x की वैल्यू को पुट करवाएंगे। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट किस तरह से करवाएंगे? तो हम ये पुट करवाएंगे इस तरह से कि यहाँ देखें x लिखा है तो हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे क्यूब, फिर लिखेंगे -2, फिर है x की जगह फिर 2 लिखेंगे x² और प्लस फिर x है तो x की जगह लिखेंगे 2 और ये माइनस का 3। अब आप देखें रिमाइंडर डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। 2 का क्यूब करने से कितना आता है? 8। 2 2 सा 4 नहीं कर सकते, पहले पावर हल होता है हमेशा, मैथमेटिक्स में याद रखें पहले पावर। तो 2 का पावर हो गया 4, 4 2 सा 8, -8 प्लस 2 -3। और अगर आप गौर से देखें तो ये डिफरेंस साइन डिफरेंस, ग्रेटर डिजिट साइन, माइनस का, ये रिमाइंडर आ गया। और ये जो रिमाइंडर आया है बग़ैर डिवाइड किया है, हमने कोई डिवाइड नहीं किया, सिर्फ डिवाइज़र को उठाकर डिविडेंड के अंदर उसकी वैल्यू को पुट करना है। इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? कि डिवाइज़र की वैल्यू उठाकर, ये जैसे ये x माइनस 2 का है, ये जो डिवाइज़र की वैल्यू है, इसको उठाकर 0 के बराबर सपोज करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल कर उससे डिविडेंड के अंदर पुट करवाते हैं, रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। यानी डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर थ्योरम से हमें हासिल हो सकता है और बहुत जल्दी हासिल हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस है रिमाइंडर थ्योरम का। अच्छा, अब इसका दूसरा सवाल भी इसी तरीके से है, इसका तीसरा सवाल भी इसी तरीके से है। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे जो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 सवाल तो इसी तरीके से, लेकिन जो दूसरा सवाल है वो भी इसी चीज़ का ही है कि वो कहता है कि डिसाइड वेदर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, यानी ये दुरुस्त है या गलत है। तो x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 2x³ माइनस 6x² माइनस 5x प्लस 15, ये क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल है। इसका मतलब है कि ये x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। x फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइजर, यानी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं।
अगर 0 आ रहा है इसको डिवाइड करने से, इसको डिवाइड करने से x-3 से, तो हम समझेंगे कि ये x-3 इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका फैक्टर नहीं है। तो हम डिवीजन मेथड क्यों यूज़ करें, हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड क्यों ना यूज़ करें, जो हमें इस एक्सरसाइज में सिखाया भी जा रहा है। और क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम से हम जल्दी रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं, ये फास्ट तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। तो हमें जस्ट रिमाइंडर ही मालूम करना है ना, क्वेश्चन तो मालूम नहीं करना है। अगर क्वेश्चन मालूम करना है फिर डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन हमें जस्ट रिमाइंडर मालूम करना है तो रिमाइंडर थ्योरम मेथड ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम पहले तो इस सवाल को लिख लें कि क्या सवाल है। कि वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि x-3 इज़ अ फैक्टर। फैक्टर माना एग्जैक्ट डिवाइज़र, याद रखें, फैक्टर माना एग्जैक्ट डिवाइज़र, एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला जिसका रिमाइंडर 0 है। और फैक्टर ऑफ 2x³ माइनस 6x² माइनस का 5x और प्लस का 15, ये आ रहा है प्लस का 15। तो हमें कैसे मालूम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर मालूम करेंगे। आया अगर रिमाइंडर 0 तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आया तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट ए फैक्टर, फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का मेथड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, आपको पता ही है कि x-3 जो डिवाइज़र है इसको 0 के बराबर सपोज करेंगे और x की वैल्यू लेंगे तो 3 आ गई। अब इसे पुट करवा देंगे, पुट इन डिविडेंड, डिविडेंड में पुट करवा देंगे। तो डिविडेंड हमारा क्या है, 2x³ माइनस 6x²। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पुट करवाएंगे। तो 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 3 यहाँ पर, और ये क्यूब माइनस 6, फिर x आ गया है तो हम वहाँ पर 3 रखेंगे स्क्वायर, माइनस 5, फिर x आया है और 3 रखेंगे और प्लस का 15। अब हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि अगर ये डिवाइज़र इसे डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आता है या कुछ, तो हमें पता चल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो पहले पावर हल होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है माइनस, और 6 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 15 एंड प्लस 15, प्लस माइनस 15 तो कैंसिल हो गया, और 27 54 और माइनस 6 9 54 इजिकल्स टू क्या है 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर इस क्वेश्चन का 0 आएगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ फैक्टर, यस x-3 इज़ अ फैक्टर, x-3 जो है इसका फैक्टर है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस सिर्फ यस या नो हमने आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है कि आया ये इसका रूट है या नहीं। ये भी इसी तरह का ही एक सवाल है। तो वो सवाल देखिएगा कि क्या कह रहा है। सवाल लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2 इज़ ए रूट ऑफ, 2 इज़ a रूट ऑफ किसका रूट, x³ माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस 2 इजिकल्स टू 0। तो ये कह रहा है कि 2 इसका रूट है। रूट मीन्स जड़ यानी हल, सोल्यूशन, यानी x की वैल्यू जो है ना, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो रूट है यानी 2 है वो आएगा इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन है या नहीं, यानी रूट है या नहीं। सोल्यूशन या रूट एक बात है, ठीक है, यानी इसका आंसर इस एक्सप्रेशन का, ये वाला जो एक्सप्रेशन, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करवा देंगे। जस्ट x की जहाँ जहाँ x होगा, 2³ माइनस 4 2² प्लस का 5 2 माइनस का 2 इजिकल्स टू 0। अगर रूट इसका रिजल्ट 0 आए तो हम कहेंगे यस 2 इज़ द फैक्टर, 2 इज़ ए रूट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2 आंसर आएगा, ठीक है ना, आंसर है। यहाँ पर फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। फैक्टर मीन्स डिवाइजर, जो एग्जैक्ट डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 है। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं पूछ रहा है, यहाँ कह रहे हैं 2 इसका फैक्टर है, 2 इसका रूट है। रूट माना इसका आंसर, यानी इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर अननोन क्या है, x का आंसर आएगा 2, ये रूट कहलाती है। रूट मीन्स सोल्यूशन। तो 2³ 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 4 16 प्लस 10 एंड माइनस 2 इजिकल्स टू 0। अच्छा देखें कि माइनस का 2 एंड माइनस का 16 प्लस का 10 प्लस का 8 प्लस का 18 माइनस का 18 इजिकल्स टू क्या है 0। 0 आंसर आ गया तो हम कहेंगे यस, हम कहेंगे यस 2 इज़ अ रूट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ये तीनों सवाल इस तरीके से हैं, ठीक है ना। यस 2 इज़ ए रूट, अगर 0 आता है। अगर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ रूट, यानी 2 इसका रूट नहीं है, ठीक है। आई थिंक you can solve all these questions by the same method. These questions will be solved. नेक्स्ट वीडियो में आप देखें कि कैसे है एक्सरसाइज 4.6, ठीक है, ये इजी थी।